देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बरसात के सुहाने मौसम में आपको जगह जगह मेंढक जरूर दिखाई देगा। ये टर्टर करते मेंढक जिस जगह रहते हैं उस जगह को अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, उस जगह को अपना साम्राज्य बनाने की सोचते हैं। इनका काम भी दिन भर क्या होता है, इधर उधर छलांग मारना ही तो होता है। आपको लग रहा होगा ये अचानक से आज सरगम को क्या हो गया है। आज हम आपके सामने यूं मेंढक पुराण क्यों बाज रहे हैं, तो आपको बताते चलें कि जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, इस बरसाती मेंढक से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। अपने विस्तारवादी सोच को पूरा करने के लिए पहले चाइना किसी भी देश के बहुत छोटे से जमीन के टुकड़े पर अपने पैर पसारता है, वो भी चालाकी से, ताकि उस देश को पता न चले। फिर वहाँ की जमीन पर चीन अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है और ऐसे ही धीरे धीरे चाइना अपने पैर काफी आगे तक पसारता चला जाता है। मान लीजिए कि किसी देश पर चाइना पहले आधे किलोमीटर पर कब्जा करता है और वहाँ अपना शहर, रोड या मिलिट्री बेस बना देता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चाइना और आगे तक चला जाता है और जब तक दूसरे देश का ध्यान जाता है तब तक चाइना लगभग 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा की जमीन पर अपना कब्जा करके वहां पर निर्माण कर चुका होता है, ताकि वह दुनिया को ये दिखा सके कि इस जमीन पर उनका कब्जा या निर्माण है। और अगर वह देश चाइना पे दबाव डालता है या फिर अगर चाइना पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनता है तो चाइना 10 किलोमीटर पीछे जाने के बजाय केवल 4 किलोमीटर ही पीछे खिसकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखे कि चाइना पीछे हट गया है। पर पॉइंट तो ये है कि पीछे हटने के बाद भी तो चाइना के पास 6 किलोमीटर जमीन का कब्जा हो ही गया। चीन की नीतियों के बारे में देखें तो ये हमेशा अपने आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति को केंद्र में रखता है और अपने भूभाग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आता है। अगर हम बात करें सन 1959 की, तो 1959 में चीन की कूटनीतिक भूख की वजह से शांति प्रिय राष्ट्र तिब्बत को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोना पड़ा और यहाँ के नागरिकों को चीन के अत्याचार के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। चीन हमेशा से ही एक बहुत ही ज्यादा शातिर देश रहा है और तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता पाना चाहता है। चीन हमेशा से एक शातिर देश रहा है और तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता पाना चाहता है। और चीन के इस कुकृत्य में हमारा सदाबहार पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान मेन रोल निभाता है। अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो दूसरी ओर चीन ने जल नियंत्रण करने की शक्ति हासिल करने में सफलता प्राप्त की। इससे साफ होता है कि चीन न केवल जमीन का भूखा है बल्कि पानी पर भी अपनी नीयत गड़ाए रखा है। दरअसल आईआर के विशेषज्ञों ने चीन की इस नीति को फ्रॉग सिंड्रोम थ्योरी का नाम दिया है। इस थ्योरी के हिसाब से मेंढक को एक बर्तन में डाला जाता है और पानी को हल्का हल्का गर्म किया जाता है। पहले तो मेंढक को इससे काफी मजा आता है और बाद में जब पानी ज्यादा गर्म होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से छलांग ही नहीं लगा पाता और फिर मर जाता है। दरअसल चीन भी अपनी विस्तारवादी नीति के लिए इसी मेंढक चाल का इस्तेमाल करता है। चीन अपने पड़ोसी देशों की कमजोरी को समझकर उनकी जमीन को हथियाने का काम करता है। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। वर्तमान में चीन भारतीय उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। पूरे एशिया का अकेला नेतृत्व करने की मंशा रखने वाला चीन अंतर्राष्ट्रीय नीति में भारत के बढ़ते कद से परेशान है और चीन की कूटनीतियों की वजह से यह देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग नजर आ रहा है। भारत, तिब्बत और भूटान की सीमा पे नजर डालें तो चीन भूटान की जमीन को हड़पने की नीयत के कारण सीमा पे तनाव का माहौल है। चीन तिब्बत की तरह भूटान को भी छोटा राष्ट्र समझ हथियाने की मंशा पाले हुए है। तो डोकलाम के विवादास्पद नक्शे को जारी कर चीन ने अपनी साजिश जाहिर भी कर दी है। भूटान सरकार का भारत सरकार के साथ सुरक्षा समझौता है। ऐसे में भूटान की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के पास है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि चीन
अपने लालच के लिए किसी भी देश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है और डालता भी रहा है। तभी तो आज चीन गलवान घाटी के रास्ते से भारत के गर्भ में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.